हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉक के बारे में और स्टॉक लगातार अपने हाई की ओर तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है और आज के दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक में ट्रेडिंग देखने को मिली है, उसके बाद मुझे लग रहा है कि स्टॉक जो है थोड़ा-सा रिलैक्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने हाई के पास में चल रहा है और अगर स्टॉक अपने हाई को ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ पर हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन ये है कि मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी ये स्टॉक हमारा पॉजिटिव बना हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट कौन से रहेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की हम कोई एडवाइस नहीं दे रहे। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको हमारे द्वारा कुछ सीखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। पर ट्रेड करने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, मैंने एक 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया है। वो हमें क्या इंडिकेट करेगा कि स्टॉक ऊपर चल रहा है या नीचे अप ट्रेंड में लॉन्ग टर्म बेसिस में। तो स्टॉक जो है हमारा 200 दिनों का मूविंग एवरेज यहाँ से क्रॉस करके ऊपर की तरफ गया, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में कंटिन्यू इंडिकेशन दे रहा है। साथ ही यहाँ पर जब तक ऊपर है एटलीस्ट आपको बने रहना है। साथ ही स्टॉक ने ये जो लो बनाया, अगर आप इसको देखेंगे तो पिछले लो से हमारा जो है लो ऊपर बना हुआ, तो इसमें देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, पीछे भी लो बनाया था और स्टॉक जो है लो बनाते बनाते ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया और ये जो लो बनते हैं ये कहीं अलग से नहीं आते, जो हमारे पुराने लेवल्स होते हैं उन्हीं को टेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके सामने खुद ब खुद दिखा देता हूँ। ये जो लो बना, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा पुराना हाई था और यही हाई हमारा पुराना पहले भी टेस्ट हुआ। फिर स्टॉक ने क्या किया, इस लो के ऊपर लो बनाया और इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बनाया। पर स्टॉक ने क्या किया, वहां पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दी हल्की फुल्की और स्टॉक में गिरावट आई। फिर स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश की पर इस हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया, फिर स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने ये जो पुराना लो बनाया था वही स्टॉक ने हमारा यहाँ पे लो बना दिया। तो यहाँ पे जब स्टॉक ने लो बनाया तो आप देखिएगा हैमर कैंडल बनी और वो हमें इंडिकेशन दे रहे थे कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। फिर स्टॉक ने इस लो को ऊपर बनाया और अब स्टॉक ने जो लास्ट का जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लो बना है वो अगर आप देखेंगे तो जो पुराना हाई था यहाँ वाला, ये स्टॉक ने अभी फिलहाल बनाया है। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि पुराने हाई हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब स्टॉक जो है हमारे इस हाई के पास में घूम रहा है। अगर 3 हाई की बात करें तो 3308 का है, इसमें भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं 3300 का है और इसमें भी अगर हाई की बात करें तो 3320 के आसपास का है। ठीक है, तो अब ये जो कैंडल का हाई बना है, ये जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो आपका टारगेट कौन सा रखना है। सपोर्ट लेवल की भी बात करते हैं तो यहाँ पर ये लास्ट का जो हमारा लो बना है, एक तो ये लेकर के चल सकते हैं और दूसरा सपोर्ट लेवल आप इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लेकर के चलिएगा। तो ये दो सपोर्ट लेवल बन गए। फिलहाल स्टॉक अभी अप ट्रेंड में कंटिन्यू इंडिकेशन दे रहा है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है, जो कि अभी पॉसिबल तो नहीं लग रहा, क्योंकि स्टॉक जब भी इसके पास जाता है गिर जाता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है फिर गिर जाता है। तो इसका मतलब ये कि अभी हो सकता है कि ये गिरावट दे और स्टॉक जो है हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास इस लेवल तक भी आ सकता है, जो लगभग 3130 रुपए के आसपास का। तो ये लेवल भी हमारा सपोर्ट का बनता हुआ नजर आएगा। पर स्टॉक अप ट्रेंड में है, कोशिश पूरी लगा लगा रहा है कि स्टॉक ऊपर जाए। पर अब हम यहाँ पर जानेंगे कि स्टॉक के जो टारगेट है वो पुराने लेवल्स को देख करके कहाँ पर बन रहे हैं। तो हम आ चुके हैं पुराने लेवल्स की तरफ और यहाँ पर हम जो है स्टॉक के टारगेट की को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई जो आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो 3338 का, तो आप 3340 के आसपास का अपना एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं। पहला टारगेट 3340 का रख दीजिएगा और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि 3340 के बाद जो हाई बना था वो आप यहाँ पर देखिएगा 3365 का है और एक बना है हमारा 3382 का। तो आप 3380 का टारगेट लेकर के दूसरा चल सकते हैं। छोटा टारगेट है पर आपके लिए टारगेट की बहुत अहमियत होनी चाहिए, क्योंकि ये टारगेट आपके आने वाले समय में काम आएंगे। अब देखिएगा कि स्टॉक जो है हमारा चल रहा है, इसके जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो आपको अपना टारगेट क्या करना है, ये जो लो बना है यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों में से किसी एक टारगेट को जरूर चूज करना चाहिए। और ये अगर आप देखेंगे तो हमारा बना है 3560 का। ऑब्वियसली 3560 का टारगेट आपका इमीडिएटली मिलता हुआ नजर आएगा, तो आप इसको जरूर लेकर के चलिएगा। दूसरा टारगेट आप देखिएगा, यहाँ पे लो बना हुआ है, आप इसको लेकर के चलिएगा। ये दो टारगेट आने के बाद स्टॉक रिलैक्स जरूर करेगा और स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट भी लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इसलिए स्टॉक जब इसके आसपास आए 3500 3600 रुपए के आसपास, तब आप अपना जो है देखिएगा
स्टॉक यहाँ से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डाउन आएगा। जैसे स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, आप देखिएगा यहाँ पर एक लो बना हुआ है जो लगभग 3810 का है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा 3885 का। तो 3810 से लेके 3885 के बीच का आपका दूसरा टारगेट रख देना, जो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई देगा। अब हम ये लेवल्स क्यों बना करके बता रहे हैं, ताकि आपको खुद से पता चले कि आपको टारगेट और सपोर्ट किस तरह से मिलते हुए नजर आएंगे। अब ये तो हो गए टारगेट की बात, सपोर्ट लेवल की बात, स्टॉप लॉस की बात, मैंने सब आपके साथ शेयर कर दी है। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि स्टॉक जब भी हमारा ट्रेंड में काम करता है तो हमें ऊपर की तरफ ध्यान देना है, नीचे की तरफ ध्यान नहीं देना है। सपोर्ट लेवल यहाँ पर मैंने बता दिए है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। साथ ही अप ट्रेंड को आपको देख सकते हैं कि यहाँ लो बना, फिर ऊपर लो बना, फिर ऊपर लो यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, और इस तरह से स्टॉक हमारा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। जब स्टॉक में गिरावट आने होगी तो आपको ध्यान में देना कि कुछ इस तरह की कैंडल ना बने। अगर स्टॉक में इस तरह की कैंडल बनती है इन्वर्टेड हैमर की टॉप पर, जो मैंने आपके साथ लेवल शेयर किए, तो स्टॉक में हल्की फुल्की फिर गिरावट आएगी। ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो हमें भी ऊपर की तरफ ही नजरिया रखना चाहिए। चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।